नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की ही तरह 3 घंटे के लिए खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल परौर का किया लोकार्पण। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में रही विफल। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में लगी अचानक आग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को पीटरहॉफ में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में बताया कि 31 मई तक प्रदेश में पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह 3 घंटे के लिए ही खुली रहेंगी। शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में मामलों में कमी आने की पुष्टि तो हुई, लेकिन मौत के आंकड़े में कोई कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। निर्णयों से पूर्व मैं कोविड-19 की स्थिति पर जो प्रेजेंटेशन दी गई है, उस प्रेजेंटेशन के अनुसार जो पॉजिटिव रेट है, जो एक्टिव केसेस आ रहे थे, जो पहले इंक्रीज पर थे, उसमें पिछले एक हफ्ते में जो है वो नीचे आने का स्तर जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखा गया है। लेकिन अभी भी मृत्यु दर जो है वो उसमें कमी नहीं आई है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो अभी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं वो एज इट इज 31 मई 2021 तक चलती रहेंगी और उस वक्त जो है वो इनको रिव्यू किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि आगे चलेंगी या कम होंगी या कोरोना कर्फ्यू कितना जो है वो उसको जो है कम किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा था वैसा ही 31 मई तक रहेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के 34 पदों को भरने के साथ ही कई अन्य पदों को भी भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों के नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश तैयार हो सके। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों व नवनिर्मित नगर निगमों के भी विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में नई आबकारी नीति, टोल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई। अभी तक तो ये दूसरी लहर कही जा रही है और संभावना ये भी है कि फिर से भी लहर आ सकती है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि 34 जो रिक्त पद हैं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के,
डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक, डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में उनको जो है वो सीधी भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है कि 34 पद जो है वो तुरंत जो है वो भर लिए जाएं। इसके अतिरिक्त IGMC शिमला में रूमेटोलॉजी सेल जो है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन के अंतर्गत उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की है। इन 34 पदों के अलावा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी विभाग में IGMC शिमला तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो हैं ये जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके इलाज को ध्यान में रखते हुए जो है इसके लिए 5 पद जो है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने की जो है स्वीकृति प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में 4 करोड़ 28 लाख के लागत से 128 स्लाइस का वाला CT स्कैन मशीन को खरीदने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जो है वो गढ़जमूला कांगड़ा जिला में है, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से जो है वो पट्टा महलूक सोलन जिला में वहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। सिविल हॉस्पिटल देहरा जो है कांगड़ा में, वहाँ पर डॉक्टर्स की 9 पद हैं अभी, उन्हें बढ़ा करके 14 करने की जो है वो नई 5 पोस्टें जो है क्रिएट करने को मंजूरी प्रदान की गई है, क्योंकि इसे अपग्रेड जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट के मुताबिक पहले कर दिया गया था। इसी प्रकार से धर्मपुर सोलन जिला में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो अभी तक 6 बेड वाला था, उसे 50 बिस्तरों वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में परिवर्तित करने के लिए अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के परौर में कोविड-19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में अस्पताल में 250 बिस्तरों की क्षमता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल परौर का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना में क्षमता निर्माण पर बल दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कोटे में 10 मीट्रिक टन की वृद्धि करने का आग्रह किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने डी टाइप सिलेंडरों की संख्या भी 2500 से बढ़ाकर लगभग 6300 कर दी है, जिससे ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता 25 मीट्रिक टन तक बढ़ गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता को भी 1200 से बढ़ाकर लगभग 5000 कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बल दे रही है ताकि उन्हें समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि रोगियों को कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में उचित और समय पर उपचार मिले। उन्होंने कहा कि यह संतोषजनक है कि गत दिनों के दौरान कोविड के रोगियों की स्वास्थ्य लाभ दर 83% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से लगातार संपर्क बनाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों की निगरानी की जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड रोगियों का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार मरीजों को होम आइसोलेशन किट भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह किट कोविड रोगियों को शीघ्र उपलब्ध हो। आज का ये कार्यक्रम जो परौर में लगभग 250 बेड कैपेसिटी का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने किया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके काफी जगह उसको मजबूत भी किया, ऑक्सीजन के साथ भी, और बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके जो भी इसके साथ अन्य चीजें व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक थी वो सारी चीजें की। मैंने वहां कांगड़ा आकर के, धर्मशाला आकर के सभी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, सभी नेताओं के साथ भी बातचीत की, और अंततः हमें यही उचित लगा कि ये स्थान जहां हम आज ये व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, ये सुविधा शुरू कर रहे हैं परौर में, इससे बेहतर कोई और दूसरा स्थान नहीं हो सकता है। जो जल्दी किया जा सकता है, जो जल्दी सुविधाओं के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, उस दृष्टि से इस स्थान को हमने तय किया। और मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ मेडिकल की सारी हमारी टीम, उनको बधाई देना चाहूँगा। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और युद्ध स्तर पर काम शुरू होने के बाद इस काम को बहुत थोड़े समय में ही आपने जो है वो पूरा किया, और पूरा करके आज इसका विधिवत हम एक शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव का भी हमको सामना करना पड़े। आज यहाँ पर 64 बिस्तर की हम इस सुविधा को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान के आधार पर हम इसको प्लान करके रखे हुए हैं कि आने वाले समय में और भी जरूरत पड़ती है। तो 250 बेड की कैपेसिटी का हमने प्लान किया हुआ है, और उसके बाद अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो भी यहाँ पर 1000 के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ तक के जो है अगर बहुत ही ऐसा बड़ा संकट आता तो 2000 तक भी जा सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर कहा कि परौर में निर्मित मेकशिफ्ट अस्पताल विशेषकर कांगड़ा के लोगों को बेहतर कोविड उपचार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस परोपकारी कार्य के लिए राधा स्वामी सत्संग व्यास का आभार व्यक्त किया और प्रदेश को इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की भी सराहना की। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश में कोविड से निपटने में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने कहा कि परौर में मेकशिफ्ट अस्पताल रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस पर महामारी के इस दौर में भी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। शिमला में मीडिया से रूबरू रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना से पैदा हुई इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल होने के नाते प्रदेश सरकार का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी नेता कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा एक सशक्त पार्टी के रूप में लोगों की हर संभव मदद और सहयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का पूर्ण अधिकार है, पर आरोप तथ्यों के साथ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तथ्यहीन बयानबाजी के आधार पर प्रदेश की जनता और कोरोना से संक्रमित लोगों में भय का वातावरण पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करके कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महामारी के समय में भी कांग्रेस के लिए राजनीति ही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के सहयोग और कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 83% पहुंच गया है।
रणधीर शर्मा ने कोरोना से निपटने में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों की भी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और कई नए ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस महामारी से लड़ने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। रणधीर शर्मा ने आम जनता से अपील की है कि कोविड नियमों का पालन करें और महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार को अपना सहयोग दे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने में नाकाम रही है। हमारा मानना है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करना, सरकार पर आरोप लगाने का अधिकार है, परंतु एक तो आलोचना तथ्यों पर आधारित हो और आरोप जो हैं वो प्रमाणों के सहित लगे, तथा दूसरा किसी महामारी के समय, आपदा के समय या संकट के समय आवश्यकता होती है कि विपक्ष को आलोचना करने या आरोप लगाने की बजाय सुझाव देने का काम करना चाहिए। तभी वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर पाती है, जिसमें इस कोरोना महामारी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस तरह से इस महामारी के दौरान बार बार तथ्यहीन आलोचना की, निराधार आरोप लगाए, उससे प्रदेश की जनता में भय का वातावरण बना। आपने देखा कई बार उन्होंने बिना कोई प्रमाण दिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़ा कर दिया। कई बार उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ तक पर आरोप लगा दिए, जिसके कारण जहां प्रदेश की जनता और विशेषकर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनमें डर का माहौल पैदा हुआ, वहीं जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, विशेषकर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा वर्कर्स हैं, उनका मनोबल गिरा। महामारी कोरोना जैसी भयंकर थी, इसलिए आवश्यकता थी ऐसे समय में जनता का भी, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का भी, और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे आशा वर्कर्स हैं, उनका हम मनोबल बढ़ा के रखते। परंतु कांग्रेस ने ऐसा ना करके अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया है और ये सिद्ध किया है कि उनके लिए महामारी से बढ़कर उनकी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति की कड़ी निंदा करती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर दिखने की बात कही है। मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत शिमला में मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या में भी कमी आई है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों, खासकर कारोबारियों से महामारी के इस दौर में सरकार का सहयोग करने व धैर्य बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के भी 5 सक्रिय मामले हैं, जिनका उपचार चल रहा है। यदि मामलों में वृद्धि होती है तो प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र से निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी वैक्सीन लगाने के लिए अधिकृत करने की भी मांग करेंगे, ताकि टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। कोविड कर्फ्यू जो हमारा ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है, उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी भी हम महसूस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं ये कायम रहनी चाहिए, ताकि ये नंबर और तेजी से और नीचे आए। हम उम्मीद करते हैं जो हमने लगभग सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं 5 दिन के लिए और बढ़ाया है 31 तारीख तक, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को असुविधा होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे व्यापारिक संस्थान बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अभी सहयोग दे, 5 दिन थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद खुल करके आगे जब माहौल ठीक होगा, कोविड का नंबर कम होगा, तो उस सूरत में आगे बढ़ करके जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई हैं उनको रिव्यू करेंगे और उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे जो मांग कर रहे हो। म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं सर, तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड?
देखिए, अभी तक 5 मामले इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में आए हैं और स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, लेकिन उसमें से जो है वो अभी स्टेबल है। एक के बारे में कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उनके ऑपरेशन 3 के तो कर दिए हैं, जो जानकारी मुझे मिली है। सर्जरी कामयाब है रही है उसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी ठीक हो जाएंगे। और जैसा ये ब्लैक फंगस के बारे में जो कहा जा रहा है, ये ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण मृत्यु ही होगी, उसके फैटल ही है, वो गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे भी जो है वो उभर करके आए हैं और वो अपना जो है वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की सोच के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद माननीयों की गाड़ियों में झंडी नहीं लग रही थी, लेकिन देश के कई राज्यों ने माननीयों की मांग पर वीआईपी रोक दिखाने के लिए झंडी के लिए विशेष प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार माननीय अपनी गाड़ियों के लिए झंडे की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए हिमाचल में मंत्रियों के बाद अब विधायकों की गाड़ी में भी झंडी लगने का निर्णय लिया है। ऑलरेडी किया हुआ है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो है उसमें अमेंडमेंट होनी थी, उसको भी मंजूरी प्रदान किया है, लेकिन ये तय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे कि किस प्रकार का झंडा होगा, क्या होगा, वो विधानसभा अध्यक्ष को उसके लिए जो है अधिकृत किया गया है। हाँ बिल्कुल, जब विधानसभा अध्यक्ष जो है वो प्रक्रिया तय कर देंगे और रूल्स की अमेंडमेंट जो है वो मंजूर हो जाएगी, उसके बाद जो है वो लगा सकेंगे। हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही चालक ने एम्बुलेंस को स्टार्ट किया तो गाड़ी के इंजन ने आग पकड़ ली। एम्बुलेंस में आग लगते देख आसपास खड़े लोग भी हैरान हो गए और दूर भागने लगे, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए एकदम गाड़ी के बोनट को खोला और आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि जब यह हादसा हुआ तो उस दौरान एम्बुलेंस में कोई भी मरीज नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। शिमला के लोकल बस स्टैंड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए 150 ऑक्सीमीटर दिए हैं। सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में कहर बरपा रही है। कई लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में सिंह सभा जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है। शिमला गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि सिंह सभा कोरोना के इस काल में जरूरतमंदों की सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते सिंह सभा ने उपायुक्त के माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों के लिए 150 ऑक्सीमीटर दिए हैं जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं और ऑक्सीमीटर खरीदने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि 40 ऑक्सीमीटर सिंह सभा के पास रिजर्व में भी हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दिए जा सकें। इसके अलावा सिंह सभा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा भी प्रदान कर रही है। हमने डीसी साहब को 150 ऑक्सीमीटर दिया है, 40 हमारे पास अपने पास रिजर्व में रखे हैं। जो भी कोई लेना चाहता हो सिंह सभा से, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हो, हम जरूर बांटेंगे। या किसी निजी संस्था जो बांटती होगी उसको जरूर देंगे। हमारा डीसी साहब से यही बोलना था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पास नहीं पहुंच सकते, जो नहीं ले सकता, उसको जरूर दिया जाए। हमारा मोटिव यही है कि जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको जरूर दिया जाए ये ऑक्सीमीटर। और हमारी यही थी कि मानवता की सेवा होती रहनी चाहिए और हम करते रहेंगे। आज हम गुरुद्वारा सिंह सभा शिमला से कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चला रहे हैं। 15-16 मशीनें लगभग हमारे पास हैं और सारी ऑक्यूपाइड हैं। हमारा मोटिव यही है, आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो सिंह सभा हाजिर है, चाहे वो राशन की हो, चाहे खाने की हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर की हो, चाहे ऑक्सीमीटर की हो, जो भी होगा हमारे से मांग रखेंगे, हम उसके लिए हर पल तैयार रहेंगे। व्यास रक्तदाता समिति और रोटरी क्लब बिलासपुर के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समिति व क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया। व्यास रक्तदाता समिति के अध्यक्ष करण चंदेल ने कहा कि कोविड-19 के चलते अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है। इसी के चलते उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया और सभी से आग्रह किया कि इस संकट की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान दें। रक्तदान महादान, दुनिया में इससे बढ़ के कोई दान नहीं है।
और कोविड के इस टाइम में जो प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ हमारे रक्तदाता एक बहुत ही मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कैंप लगा हुआ है कोरोना का महामारी के चलते जहाँ हर तरफ त्राही मची है, वहीं रक्त की कमी भी ब्लड बैंक में महसूस हो रही थी, जिसे देखते हुए हमने ये रक्तदान शिविर आज मिनी रक्तदान शिविर यहाँ पे रखा है, और ताकि मरीजों को जो है रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और कुछ और हमारे जो रक्त सेवक हैं, वो यहाँ पर आज रक्त दान करने पहुँचे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी रक्त सेवकों का, प्रशासन का जिन्होंने हमें अनुमति दी, और हिमाचल सरकार का जिन्होंने रक्तदान कैंप लगाने की अनुमति प्रदान दी। और मैं इसके अलावा जो हमारा ब्लड बैंक स्टाफ है, इन सभी का और अपने सभी समिति के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी समय समय पर रक्तदान करें, स्पेशली वैक्सीन लगाने से पहले तो आप अवश्य रक्तदान करें। सरकार और जिला प्रशासन कोविड नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पंचायत प्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र में न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों से भी संपर्क साधे हुए हैं। इसी के तहत ग्राम पंचायत बगली की प्रधान शालिनी देवी भी कोविड काल में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना संक्रमितों की मदद कर रही हैं। यहाँ तक कि शालिनी देवी ने 70 वर्षीय व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने के बाद उनका दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करवाया। पंचायत प्रधान ने बताया कि मृतक बुजुर्ग व्यक्ति के परिवार से कोई भी नहीं है, ऐसे में उनका अंतिम संस्कार का जिम्मा पंचायत द्वारा उठाया गया। सरस्वती नगर से जिला परिषद सदस्य व जिला परिषद शिमला बागवानी व उद्योग कमेटी के चेयरमैन कौशल मुंगटा ने प्रदेश सरकार पर बागवानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीते समय बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सरकार ने अभी तक बागवानों की कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसी किसान व बागवान को मुआवजे की राशि नहीं मिली है। सरस्वती नगर से जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा ने कहा कि बीते समय हुई बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण किसानों बागवानों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों बागवानों की कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने बकायदा कमेटी बनाई थी, लेकिन आज कमेटी और उसकी रिपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि बागवानों को हमेशा सरकार हल्के में लेती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जताया कि अगर यही हालात रहे तो वो बागवानों के हितों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। बेमौसमी बर्फबारी से पिछले महीने हमारे ऊपरी शिमला के क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ था, उसके बाद लगातार प्रत्येक प्रकार से संगठनों ने, प्रत्येक प्रकार के जो जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखी थी कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। एक रिपोर्ट जो है तैयार करने के लिए कमेटी भी सरकार ने बनाई थी, परंतु मैं आज पूछना चाहता हूँ 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, ना किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ना किसी प्रकार की कमेटी की कोई हलचल आप लोगों को दिख रही है, ना सरकार किसी प्रकार की बयानबाजी उसके बाद कर रही है, ना सरकार बागवानों का हालचाल पूछ रही है। मैं आज इसीलिए आप लोगों के मध्य और जितने हमारे आपके ये अखबारों के माध्यम से और जन तक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है बागवानों को बुरी तरीके से जो है निराश करने का कार्य कर रही है और किसी प्रकार की जो है हालचाल पूछने का कार्य नहीं कर रही है। आज पूरी प्रकार से न केवल कोरोना ने हमारे बागवानों की कमर तोड़ी है, बल्कि जिस प्रकार से ओलावृष्टि भी उसके बाद लगातार हुई है, उससे भी बागवानों को जो है निराश और हताश करने का कार्य किया है। और हमारे जो बागवानी के निदेशक है वो क्या बोलते हैं कि इस बार जो है 50 लाख पेटी ज़्यादा है, इस प्रकार की बयानबाजी करके हमारे रेट भी बढ़वाने का कार्य ऐसे लोग करते हैं। तो मैं पूरी प्रकार से एक प्रकार की सरकार की असफलता इसको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने जो है पूरे प्रदेश को आज जो गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में मैंने जो वादा किया था, मैं तो लगातार बागवानों के आवाज उठाने का कार्य करूंगा, सड़कों पर भी आने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सरकार से मेरा यह आग्रह है कि जो हमारे बागवानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भरने का कार्य करें, रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करवाने का कार्य करें। आर्य समाज नूरपुर इकाई ने कोरोना से पैदा हुई आपदा की इस घड़ी में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इकाई के सदस्यों ने खंड चिकित्सा अधिकारी को मेडिसिन किट्स के साथ साथ अन्य जरूरी सामान सौंपा, जिसमें 100 मेडिसिन किट्स के साथ 30 पल्स ऑक्सीमीटर शामिल है। इकाई के सदस्य प्रवीण महाजन ने बताया कि अध्यक्ष सीपी महाजन के दिशा निर्देशानुसार ये मेडिसिन किट्स बीएमओ को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि आर्य समाज संस्था इससे पहले भी नूरपुर में कई सामाजिक गतिविधियों को संचालित कर चुके हैं और आगे भी इनका पूरा योगदान रहेगा। वहीं बीएमओ डॉक्टर निर्जा गुप्ता ने आर्य समाज नूरपुर इकाई की ओर से दी गई इस मदद के लिए संस्था का आभार जताया है। आज हमारे आर्य समाज नूरपुर ने
एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें 100 जो है हमें मेडिसिन किट्स, जिसमें वो सारी मेडिसिन्स हैं और सैनिटाइज़र भी है, और साथ ही 30 इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर्स, जो कि हमारे पेशेंट्स के लिए आजकल अब जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए हमें एक दान के तौर पर वो दिए हैं, जो हम अपने जितने भी हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उनको हम ये प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि इसमें कोविड पेशेंट जो हैं उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है कई पेशेंट्स में, और उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर की बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए वो जो हर किट के साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट वो अपने घर में अपने और SpO2 लेवल जो है उसको मॉनिटर कर सकें। और मेडिसिन जो हैं वो भी एक कंप्लीट किट है, तो वो भी थ्रू आशा वर्कर्स वो पेशेंट्स को जो है प्रोवाइड की जाती है, और उनको डायरेक्शंस भी दी जाती हैं कि उसमें कैसे उनको ये मेडिसिन खानी है। और जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको एक डॉक्टर, एक हेल्थ वर्कर और एक आशा वर्कर असाइन की जाती है। 10 दिन के लिए उनको पूरे वो जो पेशेंट्स हैं वो हमारे होम आइसोलेशन में हैं और वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं। हम उनको डेली, आशा वर्कर्स हमारी डेली उनको विजिट करती हैं, हेल्थ वर्कर्स उनको कॉल करते हैं, और 10 दिन में कम से कम 4-5 बार जो है हमारे मेडिकल ऑफिसर्स भी उनको कॉल करते हैं, और साथ ही उनको अपना फ़ोन नंबर्स, सारे फ़ोन नंबर्स जो हैं उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं, ताकि हम उनको डेली उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। जैसा कि हमारे प्रधान जी का आदेश था कि हम कोई ना कोई कार्य अपने, जैसे कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो भी उन्होंने समाज सुधार के काम किए, उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किए, उनकी कड़ी में ही हमने ये कुछ और कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक बाल वाटिका बागनी आश्रम में शुरू कर रखी है, एक हम निःशुल्क सिलाई स्कूल चला रहे हैं आर्य समाज नूरपुर में, और इस तरह से और भी कार्य कर रहे हैं। तो हमारे प्रधान जी के निष्ठावान प्रधान जी के दिमाग में था कि कोई हम यहाँ आज कोविड-19 के लिए भी कोई ना कोई कार्य करें, जिसका हमने पिछले साल भी हमने PM केयर्स में हमने कुछ पैसे भेजे थे। इस बार ये सोचा गया कि उसकी जगह हम कुछ दवाइयाँ जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को, वो बांटी जाएं। तो हमने BMO नूरपुर के प्रावधान में ये उनको ये सौंपी हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ये निःशुल्क बांटी जा सकें। कोविड महामारी के दौरान लगातार कोविड संक्रमित मरीजों की सेवा में जुटा भोरंज उपमंडल के हैप्पी क्लब धमरोल के सदस्यों को प्रदेश बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर एडवोकेट रोहित शर्मा ने क्लब के सदस्यों को PP किट, सैनिटाइजर के अलावा आर्थिक सहायता भी प्रदान की। वहीं रोहित शर्मा ने सरकार से मांग की है कि हैप्पी क्लब के सदस्यों द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 26 जनवरी में वीरता पुरस्कार के लिए चुना जाना चाहिए। एडवोकेट रोहित शर्मा ने कहा कि हैप्पी क्लब धमरोल कोरोना काल में कोरोना के ग्रास बन रहे लोगों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, और अब तक 30 से ज्यादा ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसके तहत उन्हें सम्मानित किया गया। रोहित ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि क्लब के सदस्यों को 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है और जिनको दाह संस्कार में दिक्कत आ रही थी, उनके दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चला है कि इन्होंने मंडी जिला में भी, कांगड़ा में भी अपना काम शुरू किया है, और वहाँ भी जिनके अंतिम संस्कार में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ ये लोग उसका अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। आज हैप्पी क्लब के सदस्य, हैप्पी क्लब की तरफ से उनके ज्योति जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके एक भतीजे हमारे छोटे शूरवीर जिनका नाम हर्ष है और वो 14 साल के हैं, वो भी आए हैं। और मुझे ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और बड़ी कह सकता हूँ कि खुशी हुई कि ये 14 साल का बच्चा भी इनके साथ दाह संस्कार में जाता है और शामिल होता है। इनके साथ इनके अपने सुपुत्र एक 9 साल के हैं, वो भी साथ में जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ दिन पहले बड़सर के विधायक श्री इंद्रदेव लखनपाल जी, वो अपने सुपुत्र के साथ ऐसे ही किसी बड़सर में किसी की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार करने गए। मैं समझता हूँ इस तरह की जो विभूतियाँ हैं, इस तरह के जो नौजवान हैं, ख़ासतौर पर ये जो 14 साल का बच्चा है या जो लखनपाल जी का बेटा है, इनको 26 जनवरी को
इनकी वीरता पुरस्कार के लिए सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। वहीं हैप्पी क्लब धमरोल के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के समय में भी उनके क्लब के सदस्यों द्वारा राशन बांटने के साथ साथ 6 पॉजिटिव लोगों का दाह संस्कार किया गया और अब कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी 30 के करीब मृतकों का दाह संस्कार कर चुके हैं। उन्होंने एडवोकेट रोहित शर्मा का भी आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन के टाइम से ही सक्रिय है और हमने लॉकडाउन के टाइम में 22 टन के करीब राशन बांटा। लॉकडाउन के टाइम ही हमने 6 पॉजिटिव का संस्कार किया। अब जो कोरोना कर्फ्यू चला हुआ है इसमें हम करीब 30 के करीब डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट मंडी में संस्कार कर चुके हैं। मैं रोहित शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें पीपी किट, ग्लव्स, मास्क और कुछ राशि भेंट स्वरूप दी, जिससे हमारा जो है मनोबल आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। 18 से 44 वर्ष के लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद लोग निर्धारित दिन और समय अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। शिमला के टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहां वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी है, लेकिन ऐसे लोगों को सारी शंकाओं को दूर करके वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण और वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी। वैक्सीन लगवानी चाहिए सबको, क्योंकि अब एक तरह से गवर्नमेंट भी इतना ट्राई कर रही है हमारे सेफ्टी के लिए, तो हमें भी उसमें एक अपना पार्ट निभाना चाहिए ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें। सब मतलब इस वैक्सीन कोरोना को मतलब इसके ओवरकम करने के लिए। नहीं, हाँ, सेकंड डोज में। और जब मैंने जैसे स्लॉट ओपन किया मेरे सारे बुक थे, मत्याना का नंबर मिला मुझे इवन, फिर बाद में फाइनली जाखू का मिला। इवन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है कि जाखू में जब हम लोग गए तो वहाँ पे लिखा था जाखू है और हम पूरा जाखू जाके वापस आए, फिर बोला टाउन हॉल में, फिर वापस टाउन हॉल वापस आए हम लोग। वैक्सीनेशन ये है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए है, जिनको थोड़ी जैसे मेरी खुद की इम्यूनिटी वीक है तो ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ज़्यादा ठीक है। अदरवाइज़ बाकी ठीक है, जिसको लगानी है। कुछ लोग नहीं लगाना चाहते, कोई बोलते इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बोलते इससे बहुत फ़ायदा है। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को आप फोर्स भी नहीं कर सकते हो ज़बरदस्ती के लगाने। तो बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं और कईयों को स्लॉट मिल ही नहीं रहे। मेरी फैमिली में शायद मेरे 5-6 कज़न से किसी का नंबर नहीं आया, सिर्फ एक मेरा नंबर आया, बाकी किसी का भी नहीं आया अभी नंबर। आजकल जैसे थोड़ा सा फोबिया है लोगों में ना, कि भी इंजेक्शन थोड़ा सा कहीं भी हम जाते हैं कुछ तो फोबिया है, अंदर से कोई एक डर है। तो मुझे लगता है कि जब वैक्सीनेशन सब लगवा लेंगे तो उससे वो हमारा अंदर का जो फियर है वो दूर हो जाएगा। सर हम तो आज पहले दिन ही आए हैं, ऐसे तो बेटे ने भी लगवाया है, हस्बैंड ने भी लगवा लिया है, मेरी आज हुई थी आज के दिन। तो वैसे मेरा टाइम 12 से 1 का है ना। कितनी देर खड़े रहना पड़ रहा है बाहर और इतनी तेज धूप में? वो तो सर क्या करना, लाइन लगी हुई है जैसे, तो खड़े तो रहना पड़ेगा ही। फिर कोरोना मरीजों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं व लोग लगातार प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। जसोर की फर्म ने अपनी ओर से 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर और 20 ऑक्सीजन रेगुलेटर एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर को भेंट किए। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान फर्म द्वारा दिया गया सहयोग जरूरतमंद मरीजों के लिए काफी मददगार साबित होगा। एसडीएम ने फर्म द्वारा की गई इस उदार सहायता के लिए प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अन्य लोगों से भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। कोविड को फाइट करने के लिए जसूर के जो हमारे स्वयंसेवी हैं लगातार आगे आ रहे हैं। नूरपुर सब डिवीजन के बहुत सारे और लोगों ने भी हमारी इस पीरियड में हमारी मदद की है। जसूर से बाबा दत्तामल जी हैं, इनकी फर्म ने हमें आज 10 ऑक्सीजन रेगुलेटर्स हमें गिफ्ट किए हैं। साथ में इन्होंने 20 ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स भी बतौर गिफ्ट हमें यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं। ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। कोविड पेशेंट की सर्विस के लिए, सेवा के लिए, ट्रीटमेंट उपचार के लिए जो ये सारे काम आने वाले हैं, हम प्रशासन की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में कोविड व्यवस्थाओं सहित अन्य सारी व्यवस्थाओं को लेकर बिलासपुर एमएस डॉक्टर एनके भारद्वाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण कर एमएस ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने को लेकर भी कहा गया। एमएस ने सीनियर सर्जन डॉक्टर मुकेश चड्डा के साथ निरीक्षण के दौरान यहाँ तैनात फार्मासिस्ट सहित स्टाफ नर्स को कोविड सैंपल के दौरान पॉजिटिव आने वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारा जो हॉस्पिटल है ये 60 बेडेड जो DCSC बना हुआ है और 25 बेडेड हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है।
तो जितने भी पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं, हम सुबह शाम दोपहर इनके साथ जो है हमारा संवाद होता रहता है और टाइम टू टाइम इनसे जो भी चीज़ें इनको कोई किसी तरह को कोई डिफ़िकल्टी ना आए, हम इनसे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसलिए मैंने एक मोबाइल केवल अंदर रख दिया हुआ है और उसमें हम बीच में बारी बारी से पूछते रहते हैं कि कोई किस तरह की किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो जो हमारी टीम अंदर जाती है वो एक हफ्ते के लिए सीधी चली जाती है और एक हफ्ता वो अंदर ही रहते हैं। हमने रखा हुआ सोमवार टू सोमवार, तो आज सोमवार है, तो जो पिछली टीम थी वो आज हमारी वो शिफ्ट हो गई और दूसरी टीम आज अंदर चली गई है। बाकी इसी तरह हमारा जो मेन पार फ्लूओपीडी है, वहाँ भी हम कोई पेशेंट अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है और उसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको थोड़ा काउंसल करके और उसको जो हम काउंसल करके और उसको जो अपने दवाइयों की किट दे के हम घर के लिए होम आइसोलेशन के लिए उसको मतलब मोटिवेट करते हैं। हाँ, जैसे आज भी हमने देखा कि एक हमारी बुजुर्ग महिला थी, वो पॉजिटिव आ गई, लेकिन वो साथ में कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही है। तो हमने उसको आइसोलेट में अपना आइसोलेशन खोला हुआ है, आइसोलेशन में उसको शिफ्ट करके वहाँ ऑक्सीजन की जो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और उसके बाद उसको जो DCHC हमारे 3rd फ्लोर पे उसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बढ़ रहे संक्रमितों के मामलों को देखते हुए कई सामाजिक संगठन व समितियों द्वारा अपने अपने स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और लोगों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते किसान एवं जन कल्याण समिति द्वारा धमून पंचायत के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया और लोगों से कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की भी अपील की गई। किसान एवं जन कल्याण समिति द्वारा धमून पंचायत के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने लोगों को कोविड नियमों के बारे में भी जागरूक किया और सभी से कोविड-19 को लेकर जारी मानक संचालनों का पालन करने की अपील की। समिति के सदस्य मुनीश महेंद्रू ने बताया कि किसान एवं जन कल्याण समिति समय समय पर समाज सेवा से जुड़े कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। इसी तरह समिति के सदस्यों द्वारा पूरी पंचायत में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वह आगे भी इसी तरह समाज सेवा से जुड़े कार्य करते रहेंगे। इसमें वार्ड स्तर पर ये कार्यक्रम जो है ये संपन्न किया गया। इसमें राशन की दुकानें, बस स्टॉप, बैंक और हमारा जो ये स्कूल्स और जितनी भी और दुकानें हैं यहाँ पर और घर है उसे सैनिटाइज किया गया और ये जो कार्यक्रम है हमारा ये वार्ड स्तर पर संपन्न किया गया। और इस कार्यक्रम में अपने अपने वार्ड में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को किया और ये हमारा मेन मकसद यही है इस सैनिटाइजेशन प्रोसेस को चलाने का कि हमारे जो ये पूरी पंचायत है यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है गंभीर रूप से और इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए इस सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को पूरे पंचायत में सैनिटाइजेशन होना और इससे प्रोटेक्ट करना यही हमारा लक्ष्य है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।